बड़ी खबर है सीधी से, जहां सीधी हिंदू मुस्लिम प्रॉपर्टी विवाद कर लेके जो है अब शिवसेना हिंदू पक्ष के समर्थन में मैदान में कूद गई है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम करें इसकी बारी अपना पंचन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थी खबर कि जहां अपना पचक बता दी कि बीते दिन जन सुनवाई में एक हिंदू परिवार के द्वारा एक मुस्लिम परिवार पर उनके पुश्तैनी आवास पैतृक आवास का हड़पई के आरोप लगावा गया रहा और लगातार उनके द्वारा यह कहा जा रहा कि 12 से 13 साल हो चुके हैं, किंतु अभी तक न्यायालय और सीधी के द्वारा कौनों जो है वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा ये मामला में राहत नहीं दिवाई गए। जोने का प्रमुखता से एमपी संदेश न्यूज़ 24 के द्वारा ये खबर का प्रकाशित किन रहा, जेके बाद जो है सीधी के कई स्वयंसेवी संगठन के द्वारा या हिंदू परिवार का न्याय दिलाने की बात कही जा रही है। जोने में शिवसेना के जिलाध्यक्ष विवेक पांडे के द्वारा आज जो है एसडीएम ऑफिस में एसडीएम सीधी का घेरा गया, जिनका जो है हिंदू मुस्लिम परिवार के या विवाद के बारे में या प्रॉपर्टी के बारे में साफ तौर पर उनसे जानकारी चाहिए गया और साथ में उनके ऊपर यह आरोप लगावा गया कि उनके शिवसेना जिलाध्यक्ष के साथ जो है एसडीएम सीधी के द्वारा जो है फ़ोन में अभद्रता किन गए। हालांकि यह बात जो है शिवसेना के जिलाध्यक्ष के द्वारा मीडिया से साझा की गई ही और यह पूरे मसला में एसडीएम सीधी गोपत बनास के द्वारा अपना बात कही गए। तो सुनी आपसी तकरार के ये पूरा जो है घेरा बंदी के पूरा जो है वार्तालाप और साथ में सुनी एसडीएम सीधी के पूरा बयान अपन अपने परिवार के रखा। बहुत ख्याल, धन्यवाद। बात कर लो उसके बाद में जिस मामले को लेकर मेरी आपसे बात हुई थी, आपके जसपाल मोहम्मद रफी कि आपके ही न्यायालय पे चल रहा है। विषय ये था कि ये दोनों आपको सब केस को जानकारी है। मेरा मानना ये था कि अगर मीडिया ने खबरों का प्रकाशन किया और मीडिया ने खबरों का प्रकाशन नहीं किया आपके संज्ञान में, तो आपको संज्ञान में लेना चाहिए। बात नहीं करूँगा, आपका ये सब मैटर है तो मैं बात नहीं करूँगा। तो आपका इसी का मैटर है। और दूसरी चीज आपने दलाली शब्द मैंने ये नहीं कहा, मैं करने के लिए। हाँ, दलाली, ये कौन सा शब्द आता है कि आप दलाली शब्द आप थोड़ी कर रहे हैं। अगर आप चाह रहे हो कि मैं सब जुडिस मैटर में आपको सुनूं तो मैं नहीं सुनूं। नहीं तो आप ना सुने, लेकिन इतना ध्यान दें कि अपनी शब्दों का मर्यादा बना के थोड़ी ये चीज मैं कह रहा हूँ कि आप मर्यादाओं को नहीं, संगठन के चलाते हुए अगर मीडिया कोई खबरें चलाती थी, आपका मैटर नहीं, ये जनता का भी मैटर हो जाता है ना। जनता आए, सार्वजनिक जनता ही है, व्यक्तिगत जनता क्यों नहीं, संगठन भी आए। क्योंकि आज अगर आप खबरों के बारे में जानकारी नहीं देंगे, अगर मीडिया उसकी खबर चला रही तो वो दो समुदायों में तनाव की स्थिति पैदा होगी। आप मीडिया से हो क्या? हाँ, मीडिया से नहीं, हम संगठन से। और उसके मामले में पीड़ित परिवार ने मुझे आवेदन दिया। हाँ, न्यायालय में केस चल रहा है। हाँ, तो न्यायालय में तो आपको सटी मीडिया ने खबरों का प्रकाशन किया। मीडिया पूछेगी, मैं मीडिया को दूंगा। तो मीडिया को आप दीजिए फिर। हाँ, उनको दूंगा और सुनिश्चित टाइम पर कार्रवाई करिए। 3 महीने से आपके केस चल रहे हैं। मैं 3 महीने पदस्थ नहीं हूँ। मेरी पदस्थापना जितने दिन से भी हुआ है आपको संज्ञान में मामला था। पदस्थापना को हुई अभी 2 महीने पहले तो हुई है। 2 महीने हुए ना, तो आप 3 महीने। और इसके पहले कि आपको अपने न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है? नहीं, मैं जब पदस्थ हूँ उसके बाद प्रकरण आए। और प्रकरण तो आपकी संज्ञान में है ना, जानकारी तो है ना। तारीख लगी है ना 10 या 11 तारीख लगी है, तो उसके मामले में सुनूंगा। तो अगर मीडिया चला रही तो आप हिंदू मुस्लिम जैसी गतिविधियां क्यों पैदा करवा रहे हैं? हिंदू मुस्लिम गतिविधियों से न जोड़। हम नहीं जोड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि आप मीडिया को सफाई दें, आम जनमानस को ये मैसेज ना जाए, है ना। और दूसरी चीज, अपने जवान को थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, थोड़ी जबान को कंट्रोल रखिएगा महोदय, क्योंकि आपका सम्मान करते हैं। आप जन सेवा, अगर जनता की सेवा के लिए आप बैठे हैं तो अपने दायित्व का सही निर्वहन करिए। नहीं, मैं आपसे इसी विषय पर बात करूँ, है ना। मामले से मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा से ऐसा रिएक्शन ना मिले। आपसे भी मैं उम्मीद करता हूँ जो प्रकरण मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन शब्दों की मर्यादा आप रख कर बात करेंगे। आप अपना काम करें, हम अपना काम करें। रही बात मीडिया की, तो मीडिया अगर खबर चलाती है तो आपको सफाई देना होगा। न्यायालयीन प्रकरण में नहीं दूंगा, आपको न्यायालयीन प्रकरण नहीं देना, मैं कोई नहीं दूंगा, सफाई नहीं दूंगा। हो गया, चलो हो गया। ध्यान दीजिएगा, दोबारा से अकड़ नहीं चलेगी। ज्ञापन देना है तो दीजिए। सर, ये जो विवाद, जमीनी विवाद है, हिंदू मुस्लिम, उसमें क्या विवाद चल रहा है सर, इसमें से आपसे बात हुई थी शिवसेना जिलाध्यक्ष की, जिसमें उन्होंने कह रहे हैं कि आप उनको दलाली शब्द का प्रयोग किया है। सर, क्या पूरा मामला है? ये मैटर पूरा ये है, इस प्रकरण में न्यायालय से एक आदेश हुआ था एसडीएम कोर्ट से
तत्समय जो भी अधिकारी थे उन्होंने आदेश किया और इसका कंप्लायंस भी कराया। इसका कंप्लायंस एक बार हो चुका है, अब वर्ष मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट इसका कंप्लायंस हुआ। किसी तीसरे व्यक्ति को, निष्पक्ष व्यक्ति को वो चाबी देने का ऑर्डर था, तो संबंधित थाना प्रभारी ने इसका पूर्व में कंप्लायंस करा दिया। उसके बाद संबंधित व्यक्ति इसको लेके अपर न्यायालय में गया, एडीजे साहब के कोर्ट में गया, और उसके बाद संबंधित व्यक्ति हाई कोर्ट में गया। तो अभी जो है रिसेंट जो स्थिति केस की ये है कि अभी रिसेंट हाई कोर्ट से कोई एक इसमें जजमेंट पारित हुआ है, तो वो जो महिला है उसने उस जजमेंट को मेरे यहाँ पुनः कंप्लायंस करने के लिए लगाया। तो जिस व्यक्ति ने, जिसने ये जो इन्होंने लिखा है, हमने उसको दर्ज कर लिया। अभी मुश्किल से 1.5-2 महीने की बात थी, हमने उसको दर्ज किया। दर्ज करने के बाद हम उसमें नोटिस भी जारी है, और ये आपको पता है सब जुडिस मैटर को हम इस तरीके से डिस्कस नहीं कर सकते कि मतलब अब मैं उसमें क्या कार्रवाई करूँगा, क्योंकि अगर न्यायालय से कोई भी आदेश आया, वरिष्ठ न्यायालय से आया है, आज दर्ज है हमारे यहाँ, उसमें जो नियम होगा उस हिसाब से पूर्व में भी कंप्लायंस कराया था, और अगर आज है तो आज भी कंप्लायंस कराया जाएगा। सर ये दलाली शब्द कहाँ से आ गया सर? जो ये बात कर रहे हैं, ये बार न्यायालयीन प्रकरण में क्या है, हम किसी को कुछ चीज बताने के लिए बाध्य नहीं होते। दूसरी बात, न्यायालयीन प्रकरण का सबसे सही ये रहता है कि उसमें उनके अभिभाषक हैं हमारे न्यायालय में, और वो महिला पीड़ित पक्षकार जो भी है वो व्यक्ति है। इसके बाद अगर कोई तीसरा व्यक्ति मेरे पास एक बार आ रहा है, मैंने उसको अवगत करा दिया कि ये प्रकरण हमारे यहाँ न्यायालय में है, इसमें ये तारीख लगी है। फिर दोबारा अगर वो व्यक्ति आ रहा है तो फिर मैंने दूसरी बार भी अवगत करा दिया कि ये उस महिला के सामने भी अवगत करा दिया, ये हमारे यहाँ है, चल रहा है, इसमें सुनवाई है, जो नियम में होगा वो आएगा। अब अगर कोई व्यक्ति बार बार उसी प्रकरण को मेरे यहाँ आ रहा है तो इससे ये जाहिर भी होता है कि आपका इसमें क्या हिडन इंटरेस्ट है। जब हमारे यहाँ चल रहा है, उनके वकील साहब हैं, अगर उसमें कोई ऐसी अर्जेंट चीज़ है, मान लेते हैं कि उसमें कोई त्वरित सुनवाई करनी है, तो उसमें त्वरित सुनवाई का न्यायालय में आप आवेदन लगवाइए, उनके अभिभाषक जी से आवेदन लगवाइए, उससे हम सुन के कार्रवाई करेंगे अगर कोई अर्जेंट हेरेंगे। लेकिन अगर आप बार बार उसी प्रकरण को लेके आप क्यों आएंगे? पीड़ित पक्षकार आए ना मेरे पास, उसको कोई दिक्कत है तो वो आए, कोई थर्ड आदमी क्यों आए? सर जिस तरीके से आप कह रहे हैं तो सर वो महिला जन सुनवाई केंद्र में कलेक्टर साहब के पास आवेदन लेकर गई थी,